सबसे पहले तो एक अपडेट, एक्चुअली अपडेट नहीं है, ये एक मतलब बात है जो होनी चाहिए कायदे में, तो कि अभी तक आपने देखा था कि भारती को सरप्राइज़ दिया था। एक्चुअली जिनको नहीं पता मैं बता दूं, तो उनके जो शो के सारे कंटेस्टेंट हैं ना, जैसे अली गोनी, जन्नत जुबेर और बहुत सारे लोग हैं, तेजस्वी, मतलब अंकिता लोखंडे उसका हस्बैंड, तो वो जितने भी लोग हैं ना इसमें शो में काम कर रहे हैं, उन्होंने सबने मिलकर सरप्राइज़ दिया था और भारती का बेबी शावर किया था। तो वो तो एक स्मॉल उसमें था, लेकिन इस बार जो फाइनली जो ये पूरा एकदम ग्रैंड लेवल पर हो रहा है, जैसे कि करते हैं, तो भारती अपने बेबी के लिए बेबी शावर कर रही है। लेकिन उसमें भी मैडम जनाब को नहीं पूछा। मैडम भग भग के जा रही थी ना कि ये है वो है, सबसे अपने अच्छे रिश्ते कर रही थी। लेकिन मैडम ने एक बात तो आपने सुनी नहीं है, सांप निकल जाता है लकीर पीटते रहो, क्योंकि आपका वक्त अब बीत चुका है। बस आप वही करो जो आप कर रहे हो। एक्चुअली वैसे काम तो वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसका भी वक्त आप निकाल चुकी हो। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन इनके यहाँ पे शादी वली में थे, उन्हीं दिनों रुकैया भी वहाँ पे कानपुर में घूम रही थी। देखा जाए तो जब जेठ जिठानी के घर में या अपने ससुराल में शादी होती है ना, तो मायके वाले आते हैं। मायके वाले कौन होते हैं? मायके वाले आपकी शादीशुदा बहनें मायके वाली नहीं होती हैं। हाँ, एक तरीके से कहलाई जाती हैं, बट एक्चुअली मायके वाले कौन होते हैं? आपके भाई भाभी, आपके माता पिता। अगर आपके माता पिता नहीं होते, जैसे जनरेशन चेंज होती रहती है, तो आपके भाई भाभी, फिर भतीजा भतीजी, वो होते हैं आपके मायके वाले, और उनको बुलाया नहीं जाता क्या? और इनका तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नाता है। लेकिन लगता है इनके यहाँ पे ना रिश्तों की गुत्थी इतनी बुरी तरह से इलझी हुई है कि भाई एक दूसरे की टांग खिंचाई पे लगे रहते हैं, कि जिनसे अगर चालू की फैमिली की नहीं बनती है, उनसे बाकी के रिश्तेदार भी नहीं बनाएंगे, और जिनसे बनती है उनकी बनाएंगे। जैसे कि किसी भी मामू से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मामू को इनविटेशन नहीं था, जबकि वो खुद यहीं से बिलोंग करते हैं। जबकि मोदाहा का हिसाब किताब ऐसा है कि आपके खुद के रिश्तेदार ही खुद इतने सारे हो जाते हैं कि आपको बाहर के किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहीं की बेटियां वहीं ब्याह जाती हैं और फिर वहीं से कुनबा उनका बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ना सही तो कुनबे के नाते से सही, ना तो फिर मतलब मोहल्ला बिरादरी के नाते से। बिरादरी तो होती है ना, बिरादरी बिठाई जाती है भाई। अब इन लोगों को क्या ही पता बिरादरी क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बिरादरी को मानते भी होंगे। एनीवे, वैसे हमें वहां पे देखने के लिए मिली। अब एक तरफ एक बात, सिंपल सी एक बात बताओ कि जिस घर में शादी है, उस घर की भतीजी, यानी कि बड़े पापा की भतीजी चालू, जिसकी शादी हो चुकी है, जो कि खुद मोदाहा में नहीं रहती है, वो खुद मुंबई में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले आए, जो कि आने जरूरी थे भाई, कि जो घर की जो धी बेटियां होती हैं, जैसे कि उनके घर से भी आए होंगे। ऑफ कोर्स जो इनकी फुप्पियां हैं उनके घर से भी आने चाहिए, क्योंकि उनका भी तो मैका हुआ ना उनके भाई का घर, तो उनके यहाँ से भी आए होंगे। तो ऐसी धी धियानियों में अगर वो फुप्पी हैं, घर की धी धियानी है, तो वैसे ही चालू भी घर की धी धियानी है, तो भाई उसके ससुराल वाले भी आने चाहिए, तो वो भी आए हैं। लेकिन वहीं उनके साथ साथ कौन कौन आए हैं? उनके चच्चा ससुर के बेटे, यानी कि डुम्बुल का भाई, और उनकी फुप्पी सास की बेटियां, यानी कि नेहा और डबली। लेकिन नहीं आए तो उसके मामा के बच्चे नहीं आए, और उनसे डबल नाता इसलिए क्योंकि वो अम्मी के मायके वाले भी हैं। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? क्योंकि इनके रिश्ते उनसे नहीं बन रहे हैं, तो बस जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम कहो तो उनको बुलाएंगे, नहीं तो कैसे रिश्ते, कोई मतलब नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ये जो इखल खुरे लोग हैं ना, एक्चुअली इखल खुरे लोग इसलिए, ऐसे लोगों को ही इखल खुरे कहा जाता है, जो अपने घर, कुनबे, रिश्तेदारी, बिरादरी से दूर पड़े रहते हैं, और अपने आपको बड़े ही बड़ा वी आर देयर लेवल दिखाते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जबकि अभी रिश्तेदारी में कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ अपर क्लास होते हैं, कुछ सुपर अपर क्लास होते हैं, कुछ सुपर मिडिल क्लास होते हैं, कुछ बिल्कुल लोअर क्लास होते हैं, उससे भी ज़्यादा लोअर क्लास होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। मतलब सब तरह के रिश्तेदारी में लोग होते हैं। जैसे जैसे रिश्तेदारी बनती चली जाती है, वैसे वैसे सब कुछ होता चला जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम किसी एक ओहदे पर पहुंच जाओ और बाकियों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल पूछो मत। तो वही जो है ना, ये लोग यही हाल मचाते रहते। तो अब इन्होंने पूरा कट ऑफ किया हुआ है मामू लोगों से। अब मामू लोगों में हमें देखने को मिले हैं कौन? कारी मामू और बच्चा मामू। बच्चा मामू रहते हैं झांसी में। झांसी से कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं भाई, झांसी से मुंबई जाना हो तो बहुत दूर है, लेकिन झांसी से मोदाहा आना हो, जहाँ उनकी अपनी माँ है, घर है, फैमिली है, बहनें आई हुई हैं, और अपना भांजा आया हुआ है, वो है ना, भांजी की वाइफ आई हुई है, ओ माय गॉड, जिन्होंने 8 साल सीरियल किया था, मक्खी बनी थी। तो फिर हम कैसे रुक सकते हैं? तो लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं लेकर आए हैं, अकेले आ गए, तो वो भी वहाँ पे नजर आए। और इसी के चलते ही, क्योंकि वहाँ पे मामला सॉर्ट करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर रुकना है हमें, तो ऑफ कोर्स हमें जो है ना एक दो लोग तो लगेंगे। अब क्योंकि वो तो झांसी में रहते हैं बच्चा मामू, तो इसलिए उन्होंने कारी मामू से पैचअप कर लिया। चालू वहाँ पे नजर नहीं आई है, तो चालू के घर में वो नहीं गए। लेकिन हाँ,
वो बेटी खाला के घर में नजर आ रहे हैं। तो हम करेंगे जनाब के व्लॉग का रिव्यू, क्योंकि मुझे बहुत सारे थॉट आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले यही बना लेते हैं। ये हो सकता है कि ये आपको शबनम रिव्यूज पर से पहले मिले, क्योंकि वहां चालू का लास्ट पार्ट अभी रह रहा था, या फिर उससे बाद में मिले, पता नहीं, लेकिन जैसे भी मिलेगा, मेरे मन में थॉट आ रहे थे तो मैंने कहा फटाफट मैं आपके साथ पहले वो शेयर करती हूँ। फिर मुझे मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने अपने थॉट मेरे साथ शेयर किए मेरे इंस्टा पे डीएम में। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए आप कि ये जिस तरह से इन्होंने दिखाया है, ये जो ले जा रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, ये तो इस तरीके से तो आप सबको पता है हमारे यहाँ जो हम मतलब इस तरह से हमारे यहाँ लेना देना होता है बेटियों को जब आपकी पहली ईदी जारी होती है। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो वो ये कह रही थी कि मतलब सगाई वगैरह में से जब लेकर जाते हैं ना, तो या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो नॉन मुस्लिम है कि जैसे शगुन लेकर जा रहे हैं, तो ये इस तरह से ले जा रहे हैं। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप इसको डिकोड कीजिए, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि जैसे रिजा की बात चल रही है तो कहीं ऐसे तो नहीं कि ये है। तो चलो वो भी डिकोड करेंगे और बताएंगे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वैसे तो ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं पता, क्योंकि आजकल ऊंट बड़ा मूडी हो गया है तो ये सारे ऊंट जो है ना, ये लगता है भांग खा के घूम रहे हैं, मूडी हो गए। एनीवे, मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी डेफिनेट। तो जनाब ने व्लॉग की शुरुआत की शिकायतों के अपने जहान से। तो शिकायतों के जहान में आपका स्वागत है। हम पड़े थे जमीन पर, जैसे कि शबनम ने कहा था, सोने की जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और भाई साहब पूरी रात ठंड लगी थी। बेचारे चुन्नू मुन्नू नन्हे मुन्ने मैन चाइल्ड जनाब, रात ठंड लगी है। क्यों? क्योंकि फर्श ठंडा होता है, बिस्तर ज्यादा मोटा नहीं था, यानी कि बेडशीट बिछाई होंगी। अब बेटी खाला के घर में इतने सारे लोग आ जाएंगे तो वो बेचारी कहाँ से बिस्तर लाएगी? गरीब औरत है बेचारी, कोई उतनी भी अमीर नहीं है। वो अलग बात है कि इतने बिस्तर निकल गए कि सो लिया, क्योंकि गद्दे नहीं, एक्चुअली गद्दे क्या होते हैं, उसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, तो उससे जो है ना थोड़ी गर्माई जो है आ जाती है। आपको फर्श ठंडा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स अब इतनी ठंड तो हो ही गई होगी यूपी में कि फर्श ठंडा लगेगा। फिर इनका ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे का एक बार को फिर भी थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, लेकिन ऊपर का खुला हुआ रहता है। ज़्यादा सामान भी नहीं, तो जितना खुला हुआ होगा, खिड़कियाँ दरवाजे खुले हुए होंगे, बालकोनी होगी, तो ऑफ कोर्स वहां से हवा पास होगी जो कि आपको वहीं लगेगी। अभी इनको सबको जुकाम होने वाला है। वैसे भी जना बिना जुकाम के नाक सुड़क सुड़क करते ही रहते हैं, पर अब एक्चुअली में भी सुड़क सुड़क करेंगे, फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिस्तर से उठ गए, सबके बिस्तर फैले पड़े हैं। तो वहीं मैडम जनाब के बिस्तर वहीं लगे हुए थे ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था, नीचे तो वैसे भी नहीं आएंगे भाई। अब सबसे पहले प्रायोरिटी ये किसको देंगे? दीवान पे कौन सोएगा? ऑफ कोर्स पापा सोएंगे। ये भी हो सकता है कि अम्मी सोई हों, क्योंकि अम्मी को अकेले को जगह चाहिए, और दीवान पे अगर सोएंगे तो फिर देव भैया जमीन पे सोएंगे, और जमीन पर बाकी सारे लोग भी सोएंगे। तो ये हो सकता है कि अंदर वाला जो बेड है वो देव भैया और पापा के लिए दे दिया गया हो, जिससे कि पापा वहां पे आराम से सो सके और देव भैया उनके साथ रह सकें। रात बेरात को टॉयलेट जाना होगा या कुछ भी, क्योंकि वो डायबिटिक हैं। जो डायबिटिक होते हैं वो कई बार उठकर वॉशरूम के लिए, यूरिन के लिए जाते हैं। और अम्मी दीवान पे पसरेंगी और बाकी सब तो जमीन पर पसरेंगे भाई। फिर पिज्जा हो सकता है वो भी सो रही हो यहाँ। मेहर भी, तो मेहर है, बेटी खाला है, तो वो जमीन पर पड़ी पसरेंगी। अब जगह नहीं है फिर बिछाने के लिए, तो फिर कहाँ सोएंगे? तो चलो जनाब और जिनका लेवल वी आर देयर ऊपर है ना, उनका लेवल चलो उन्हें ऊपर ही पहुंचा देते हैं। तो जनाब और जनाब का जो डुप्लीकेट कॉपी है, छोटा वाला जनाब, वो और उनका बीवी और उनके बच्चे, जिनका लेवल ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि या तो मैडम की जो है सासू माँ यानी कि अम्मी जी, या तो वो सोएंगी बेड पे, और उनका जो देवर है, प्यारा सा देवर है जो कि उनके बेटे के बराबर का, या तो वो सोते हैं बिस्तर पे। बाकी सब तो जमीन पर पड़े पसरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने क्या बदला लिया है बेटी खाला का, कि तुम मुझे अपने घर में फर्श पर सुलाते थे, आज ऊपर वाले ने ऐसी लाठी घुमाई है कि तुम मेरे घर में आकर जमीन पर पड़े हो, और तुम्हें गद्दा भी नसीब नहीं। एटलीस्ट मुझे वहां गद्दा तो मिल जाता है। वाह, ऊपर वाले का क्या इंसाफ है। तो भैया मोदाहा आने के बाद सही डिसीजन ले लिया वैसे तो मैडम जनाब ने भी, कि उनके जो ना व्यूज जो है वो बढ़ जाएंगे। जहां मैडम के महीनों से 1 मिलियन होना जो है दूभर हो रहा था, कि बीच में 1 या 2 वीडियो शायद गई थी 10 लाख पे, लेकिन वहां पर जल्दी ही इनको व्लॉग पे व्यूज मिल गए। और चालू के भी जो व्लॉग पे व्यूज रुक गए थे, वो धीरे धीरे करके वापस आने लगे। लेकिन कंटेंट तो ये सुधारेंगे नहीं, और खुद भी सुधरने वाले नहीं है। तो अभी तो ठीक है, मदाहा में रह रहे हो, जब तक लोगों को कुछ नया मिल रहा है, बोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वापस जाएंगे, फिर तो देखने वाली बात ये है कि फिर क्या होगा। तो चालू का भी डेफिनेटली जब तक मैं ये बनाकर निपटूंगी, मे भी शायद जब तक आ जाएगा, क्योंकि भाई जनाब है वेले और उनके पास कुछ नहीं है काम करने को। तो वो क्या करेंगे? सिर्फ उनको यही काम है,
जल्दी जल्दी कंटेंट शूट करो। शूट करने के लिए एक्चुअली दूसरा रख रखा है ना, बिक्कू है ना, बस उनको एडिट करना है। फटाफट से एडिट करो और अपलोड कर दो। जितनी ज्यादा वीडियो जाएंगी उतने ज्यादा पैसे बनेंगे और रोज का कंटेंट इनको मिल ही रहा है। और इनका कंटेंट अब ऐसा हो गया है कि पूरा दिन इनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2-1 घंटे बैठकर बतिया रहे हैं ना, तो उसमें से 4-5 मिनट की क्लिपिंग तो ये उसमें से निकाल देंगे। लिटरली उन्होंने ये किया भी है। जनाब का तो आ रहा है रोज, लगभग डेली डेली ही आ रहा है उनका तो चालू भी बहुत जल्दी डालेगी। लेकिन क्या है, जब ये कंटेंट बनाएंगे तो हमें भी कंटेंट मिलेगा। वैसे भी लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिलता है, ये सब करके वही मिलता है जो उनको मिलता है। वो अपनी बेइज्जती करवा के करके कमाते हैं और हम उन बातों को बताकर कमाते हैं। तो जनाब ने सुबह सुबह उठकर जो है वो पिटारा जो है खोल दिया अपनी शिकायतों का, कि ठंड लगी, ये हुआ, बहुत ज्यादा ठंड लगी, फर्श ठंडा है। फर्श तो ठंडा है, ये बताओ कमर अकड़ी के नहीं अकड़ी है, क्योंकि गद्दा भी नहीं था बिस्तर पे, चादर से टाइप की कुछ दुलाई सी जैसे होती है ना, वो टाइप की बिछा के कुछ सो रहे थे। वही नान सो रहा था, मैडम सो रही थी और जनाब का बिस्तर था। और रूहान अपना मस्ती में उठ गया है, कहता रूहान को भी ठंड लगी, मुझे भी ठंड लगी। फिर माता जी आ गई है भाई जीना चढ़ के, माता जी अपनी बहू बेटे की स्पेशल वी आर देयर वाली बहू बेटे का हाल चाल पूछने के लिए। और थंबनेल तो ऐसा बनाया है, चालू के ससुराल गए। और भाई साहब चालू के ससुराल का सिर्फ ससुर नजर आया था, पीछे फनी नजर आया था। सारे एक ही लाइन में खड़े हुए थे, सबके फोटो चिपका डाले। थंबनेल पे थोड़ी तो मेहनत कर लेते जना। बच्चा मामू मौदाहा आ गए, बच्चा मामू आ गए, बच्चा मामू के बच्चे कहाँ तो कहते हैं इन माँ बेटों की कुछ गुपचुप चल रही थी, क्या चल रही थी वो पता नहीं। और मैडम ने आते के साथ ही बेटी खाला का घर जो नीट एंड क्लीन था, जिसकी जब पिछली बार चालू आई थी और दिखा रहा था, उसने होम टूर दिया था, तो कितनी लोग तारीफ कर रहे थे कि बेटी खाला ने कितने अच्छे से सजा के समेट के रखा हुआ है, कि कोई फालतू का सामान नहीं है, नीट एंड क्लीन है। और मैडम कहीं जाएं और पसारा ना फैलाएं, भला गंदगी ना फैलाएं। कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे भी आपको हगीज डायपर पड़ा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि गंदी तो बहुत है भाई मैडम इस मामले में। और ज्ञान कितना बांट रही थी ट्रेन में बैठी हुई, चलो 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 आप उनको उठाओ, के उठ जाओ, चाचू को उठाओ, चाचू उठ जाओ, चाचू उठ जाओ। जबरदस्ती ब्लैंकेट खिंचवा के उससे भी वो खुलवा रहे, और वही सो रहे, और वही जूते चप्पल सबके वहीं पे लाइन से लगे पड़े। मैडम का दुनिया भर का सामान, एक बड़ा बैग, एक छोटा बैग, एक जैकेट, एक और जैकेट, पानी, दवाई और पता नहीं क्या क्या, बड़ा सूटकेस, छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, सब कुछ वहां पे फैला पड़ा है। लो अपनी मम्मा को दवाई दो। ओ माय गॉड, अब देखो बच्चे को दे रही है और वो कह रहा कहाँ से खुलता है, उससे थायराइड की टेबलेट मांग रही है। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, देखो कैसे कैसे हंस रहा। आज है ऑफिशियली पहला दिन मुदाहा का, क्योंकि रात को आए थे, अब दिन निकल गया और उठते के साथ ही अपने बालों में अपना काटना शुरू कर दी। मौसम अच्छा है, कमरे में काफी ठंड लगी है। तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? कहती मैं तो हमेशा थोड़ा ऐसे फील करती हूँ, कल हम बैठे हुए थे, मैं और चालू आए हुए थे, चालू को रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया भाई, और चालू दिखाएगी तो वो बात अलग है कि पता नहीं वो जब रिकॉर्ड अपना डालेगी तो उसने थोड़ा क्लिपिंग लिया है कि नहीं लिया है। कहती हम बैठे हुए थे, मुझे वही याद आ गया, मैं जब पहले आई थी, ब्ला 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 ब्ला, लंबी कहानियां सुनाती रहती हैं। पहले हम बड़े छोटे थे, हम बहुत मोटे हो गए, वो ऐसे पहले कह डाती थी ना, तो बस वही कह रही है, पहले जब हम आए थे तो हम अकेले थे, अब हम दुकेले हैं, फिर हम तिकेले हैं। अरे भाई शादी होती है, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, 4 भी हो जाओगी बहुत जल्दी। तो ये तो लाइफ है, ये तो आगे बढ़ती रहती है, ये बस वो पीछे वाली चीजों को जो है करती रहती हैं, कंपैरिजन करती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड। तो जिनकी शादी होती है वो ब्लेस्ड नहीं होते, वो ब्लेस्ड होते हैं। कुछ लोग तो 2 बच्चों से ब्लेस्ड होते हैं, 1 बच्चे से ब्लेस्ड होते हैं, 5 बच्चों से ब्लेस्ड होते हैं, 10 बच्चों से ब्लेस्ड होते हैं। और जो दरवाजा है ना, यानी कि बालकोनी में एक दरवाजा भी है और खिड़की भी है, क्योंकि वहां सो रहे थे। और भाई साहब वो दरवाजा ज्यादा ऊंचा है, ऑफ कोर्स ज्यादा ऊंचा होगा। जहां नान सो रहा है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर ही दरवाजे का नीचे का जो वो इतना 4 इंच, मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ 3 इंच 4 इंच वो ऊंचा है दरवाजा। तो ऑफ कोर्स अब वहां से तो हवा आएगी, और हवा आएगी तो भाई वो तो सर में लगेगी, कानों में भी जाएगी, तो फिर तो सर दर्द भी होना बनता है, क्योंकि जब सर को हवा लगती है, ठंड लगती है, ऑफ कोर्स सर में दर्द होता है। और वो सो रहा है ब्लैंकेट ओढ़कर, वो तो अच्छी बात है कि भाई बेटी खाला के यहाँ पे इतने सारे ब्लैंकेट और सबको हो सकता है शादी के टाइम इन्होंने खरीदे हो, क्योंकि चालू की शादी के टाइम पर भी ये लोग सब रुके थे, और वो मौसम जो था ये नवंबर का ही महीना था, लेकिन अब तो दिसंबर लग गया। हाँ, लेकिन लगभग उतना ही टाइम था, 1 महीने और पहले, तब खरीद लिए होंगे, काम आ गए होंगे, और वो रख दिए होंगे कि चलो भाई रख लो, आपके काम आ जाएंगे। वरना बेटी खाला अकेली रहने वाली और इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे बिस्तर, फिर
माता जी आ गई, माता जी आके तखत पे बैठ गई, नींद आ गई, यहाँ नींद आ गई बेटा, तुम्हें नींद आ गई? अम्मी मुझे नींद नहीं आई अम्मी, मेरे कमर दुख रही थी। शिकायतों का पिटारा शुरू। अम्मा कहती है, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है जो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा, मुझे बुरा लगा पर्सनली। हो सकता है आपको शायद मैं जब बताऊं तो कुछ लोगों को बुरा ना लगे, कुछ लोगों को लगे कि बच्चा है, लेकिन भाई बच्चा जरूर है, लेकिन वही वाली बात है कि बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है, जो सिखाया पढ़ाया जाता है ना, वो इसी उम्र से सिखाया पढ़ाया जाता है। हम क्या करते हैं, बच्चों की हरकतों पे हंसते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हम हंस रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या समझता है पता है? बच्चों की क्या थिंकिंग होती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से ये लोग खुश हो रहे हैं, फिर उस काम को बच्चा ज्यादा जानबूझकर करता है। और वही सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों को तू तड़ाक से बोलना सिखाते हैं, उल्टा बोलना सिखाते हैं, पलट कर बोलना सिखाते हैं, या गालियां भी सिखाते हैं, छोटी मोटी जो हल्की फुल्की गाली हो जाती है ना, अबे तबे करना या व्हाटएवर जो भी, तो वो भी सिखाते हैं। तो बच्चों को क्या पता वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये तो हमें बड़ों को पता है। तो वही ऐसी कोई और चीज हो तो उस पर भी रोकना टोकना बनता है, सीख देना समझाना बनता है। नो डाउट कि बच्चे को जो परवरिश दी जा रही है, जो चीजें सिखाई जा रही हैं, वो बहुत अच्छी सिखाई जा रही है, क्योंकि वो नानी सिखा रही है। इनसे तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती भाई, इनको खुद को अकल नहीं है, लेकिन हाँ उसकी नानी जो है वो बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ रट्टे तोते की तरह से रटाती हैं उसको। जो मैडम बार बार पूछती हैं अगेन एंड अगेन लाइन बोल करके, ये कैसे, ये कैसे, तो बच्चे ने क्या बोला वो बताती हूँ। अम्मा ने कहा, यानी कि अम्मी ने कहा, बच्चे की तो अम्मा लगती है, कि रूहान समझ रहा है कि जो मुदाहा है वो कोई खिलौना है, तो बार बार कहता है मोबाइल में हमें दिखाओ, हमें मुदाहा दिखाओ, ये कोई खिलौना समझ रहा है। तो बच्चे ने कहा अम्मा बुद्धू। अब ये बात कहाँ से आई? क्लिपिंग कट कर सकते थे लेकिन हमने सुन ली, और उससे पहले क्या बोला था वो क्लिपिंग कट कर दी गई। तो बच्चे ने कहा अम्मा बुद्धू। तो ये बात अच्छी है क्या? ये सिखानी चाहिए या फिर इस बात को बढ़ावा देना चाहिए? उस बच्चे को ये पता है कि जो बातें फूल वाली यानी कि बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं वो, या कोई अटपटी बातें करते हैं, वो लोग बुद्धू होते हैं। ये बात है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। जैसे कि मेहर जब वो खोल रही थी, उसने कहा कि टॉय खोल के दिखाओ, जो वेलकम गिफ्ट दिया था बेटी खाला की तरफ से उसको मिला था, तो वो खोल के कह रही थी कि इसको जोड़ दो। तो उसने वो पता नहीं क्या टॉय था, उसकी गर्दन जो थी ना उसमें से अलग रखी हुई थी, क्योंकि पैकिंग में ऐसी थी, उसने गलती से गलत से जोड़ दी। उसने तब भी ये बात बोला कि दीदी बुद्धू, मेहर दीदी बुद्धू। तो उसको ये समझ में आ गया कि किसी ने गलत काम किया तो वो बुद्धू है, बेवकूफ। तो जब बच्चा इतना समझने लगा है तो उसको समझाना भी पड़ेगा कि बेटा दादी है, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात। और इन्होंने वहां से कट मार दिया। अगली बार फिर छत पे पहुंच गए, छत पे बैठ गए, और वहां पे हमारी मक्खी मैडम, द ग्रेट मक्खी मैडम, जिनका लेवल वी आर देयर, मतलब ऊपर देखो अभी कि वी आर देयर, और अब नीचे देखो। और मैं ये कहती हूँ कि नहीं, यू आर देयर नहीं, यू आर हेयर, यानी कि नीचे है। वहां पे जमीन पर जो गंदा फर्श है, मतलब ठंडा भी होगा, गंदा भी होगा और दरदरा भी है, क्योंकि वो स्मूथ चिकना टाइल वगैरह कुछ नहीं लगी, उसमें आलती पालती लगा के ऐसी बैठ के, चटाई नहीं मंगा सकती थी, कोई बेडशीट ले जाती उसको बिछाकर बैठती आराम से। और वही का फोटो है जो उसने डाला, जो मैंने सुबह के पॉडकास्ट में बोला भी था, बच्चा पाव खा रहा था उनकी गोद में बैठ के, तो वो मेमोरी शेयर की है उन्होंने। और ये लखनवी कढ़ाई से मैडम को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, मतलब रेयन का सूट भी पहन रही है ये पर्पल कलर का, और फिर उसके बाद जब चालू के घर गई है तो रॉयल ब्लू कलर का भी पहना है, लेकिन शनील पर लखनवी कढ़ाई। वाओ। फिर जनाब आ गए हैं जैकेट वैकेट पहन के, मौसम अच्छा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठंड लगी लेकिन अच्छा लग रहा है ना। तुम्हें कैसे लग रहा है डिप्पी, तुम्हें कैसे लग रहा है? अरे भाई तुम बताओ ना, तुम्हें अपना क्या लग रहा है? तुम डिप्पी से क्या लोगे? डिप्पी अपना बनाएगी, डिप्पी डिप्पी क्या कहेगा, उसका डिब्बा बनाकर रख दिया बेचारी। पुराने दिन याद आ गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, नई यादें बनाकर लेकर जाओ ना। अभी ये क्या बोर कर रहे हो? फिर अम्मा आ गई, अम्मा को पकड़ के लेकर आ रही है। वाह, फरिश्ता बहू, हाँ सिमो बहू, सिमर बहू, वो पकड़ के लेकर आ रही है अम्मा को। वैसे अम्मा जब उतने दिन वहां रह कर रही थी तब अम्मा की परवाह नहीं की, एक दिन अपने घर नहीं बुलाया। और जैसे कि मैंने कहा था कि किसी को हायर कर लेंगे, तो देखो मेरी प्रेडिक्शन कितनी ज्यादा सटीक निकलती है। क्या आपको लगता है कि बेटी खाला यहाँ पर आती है तो बेटी खाला को कम वाली की जरूरत होगी? लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने बर्तन वर्तन धोने के लिए, मांजने के लिए किसी को बुलाया हुआ, समेटने के लिए, काम में हेल्प करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, बाकी सब काम के लिए। बाकी खाने पीने में भी हेल्प वो कर ही देती होगी जब उसको महीने भर के पैसे दिए जाएंगे। तो वो अपना काम कर रही है। बेटी खाला प्याज छील रही है, और कारी मामू बैठे हैं, और अम्मा बैठी हुई, चाय पियोगी अम्मा, ये करोगी अम्मा, वो करोगी। और मैडम बैठी है, खिड़की विड़की सब कुछ खोल खाल के, वहीं गद्दों पे जहां पर ये सोए थे अपना पसारा फैला के निकाल रही होंगी कपड़े वपड़े, क्योंकि रूहान को नहलाना। अगले सीन में दिखाया कि रूहान नहा। और फिर कहते हैं कि और तुम और निको क्या करके आए हो? तो निको कहते हैं कि मैं तो ब्रेड पकौड़ा और दही, दूध जलेबी है, दही जलेबी है, शायद वो खाकर आए हूँ सुबह सुबह नाश्ते में। जब तुम लोग सोकर उठे नहीं तो नाश्ता बनेगा किसको भाई? बहुत सारे लोगों को नहीं है देर तक सोने की आदत, जल्दी उठने की आदत है, जो काम पर जाते हैं तो वो खा के आया, मजा करके आया वहां पे। और फिर कहते हैं, और ये देखिए हमारी मरी फुप्पो आई हैं यहाँ पर रूहान से पहली बार मिलने, क्योंकि इससे पहले पहले सीन में
जो मैडम है वो बैठी हुई थी उस पे गद्दे पर बिना दुपट्टे के, फिर एक स्टॉल सा लेके ओढ़ कर आ गई सर ढक कर, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने हिसाब से सर ढक रही है मैडम। जब जेठ अपनी सास के जेठ जिठानी आए थे, यानी कि बड़े ससुर बड़ी सास आई थी, तब तो सर नहीं ढका था, तब तो बिना सर ढके हुए ऐसे ही बैठी हुई थी। और अब यहाँ आई है तो बस सर ढकने की नौटंकी, क्योंकि ये तो मेरा ससुराल है। तो ससुराल वाले जहाँ होते हैं ना अदब, वहां पे भी करना बनता है। और ये जो मरी फुप्पी हैं, इनका नाम एक्चुअली मरी मरी ये बोलते हैं, बेवकूफ़ है ये। तो अगर कम से कम आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो मरियम नाम लो, कितना अच्छा नाम है। इनका नाम है मरियम, और ये वही हैं जो भिलाई में रहती हैं, और ये वही हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। कितने प्यार से मिलने के लिए आई हैं ये, और ये आई हैं रूहान से मिलने के लिए। रूहान कहाँ है? कह रही वो रे रूहान, ये रे रूहान, ये खेल रहा है रूहान, वो कर रहा है रूहान, और वो वही मिलने के लिए। और इस बीच में जब वो यहाँ से जा रही है तो दीवान पे माता जी बैठ रही है। माता जी ने कपड़े बदल लिए, पता नहीं नहाई है कि नहीं नहाई है ठंड में, लेकिन जब ऊपर बैठी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले तो ब्लू कलर के सूट में बैठी थी, और यहाँ पर कुछ और सूट पहन लिए, लेकिन बिना दुपट्टे के बैठी थी, जो कि कैप्चर हो गई। और फिर कहा मैडम ने, आओ आओ आपको रूहान से मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। उसी मोमेंट पर 4 मिनट 49 सेकंड पर अम्मी जी बगैर दुपट्टे के बैठी है, पता नहीं क्या अपना श्रृंगार बनाओ कर रही है। आओ बेटे देखो, मिलो, बुआ दादी से मिलो, सलाम करो बेटा, सलाम करो, सलाम। जब वो जानता नहीं पहचानता नहीं, तुमने इंट्रोड्यूस कराया नहीं लोगों से। और भैया कितना प्यार करा उन्होंने। एक तो भतीजा, भतीजों से तो अपने आप ही प्यार होता है, फिर भतीजे का बच्चा हो तो भैया और भी ज्यादा प्यार आता है। ये दिखता है ना कि फुप्पियों को कि भाई अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई। पता नहीं चालू को क्यों नहीं है इससे इतना। बोलो बुआ दादी, बोलो बुआ दादी, कौन है ये? तो कहता है बुआ दादी। तो कहते हैं लेकिन बुआ ये नहीं है। बच्चे ने मुंह पे कहा ये बुआ नहीं है। तो मैडम जो है क्लैरिफिकेशन दे दी, कहती वो बुआ वो चालू को कहता है ना। हाँ, तुमने कभी इन फुप्पो को आने नहीं दिया, कभी इनके पास बच्चे को नहीं लेकर आए, तो कहाँ से पता चलेगा कि उसके अलावा भी ये बुआ है। वो बुआ है और ये बुआ दादी। और कितने उससे उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ बेटे कोई बात नहीं, मैं बुआ नहीं हूँ, आप मुझे दादी कह दो, छोटी दादी। और उसके बाद मेरे सबसे बड़े फूफा जी जो हैं वो आ गए मिलने के लिए। जो सबसे बड़े फूफा जी हैं वो पहली बार मिल रहे हैं भाई साहब इनसे पर्सनली। और मैडम जो है ना, ये मक्खी मैडम, ये सूट ट्रेन में बैठकर, मतलब सॉरी, जब ट्रेन में से वहां पे उतर गए थे, झांसी उतर गए थे, और झांसी में होटल से पहनकर इस सूट को कल इस सूट को पहन कर आई थी। फिर इन्होंने दूसरा सूट बदल लिया रात को सोने के लिए, अगेन पहने हुए सूट को फिर पहन के आ गई। वाह यार, कपड़ों की कमी पड़ रही है तुम पर। पहले तो मुझे लगा जब वो जा रही थी तो मैंने कहा शायद एक बार को, कि मैंने कहा हो सकता है खाली उसका दुपट्टा लिया हो, लेकिन नहीं, वो कढ़ाई वाला अनारकली सूट है ये। इसमें अनारकली में कलियां कम है। और वो बड़े वाले फूफा जी और उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ आई है मिलने के लिए। और वो पुराने किस्से बता रहे कि जब तुम्हारे पापा की शादी हुई, जब तो मैं नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में हुई शादी, और फिर तभी जो है तुम भी सब भी मेरी गैर मौजूदगी में हुए। उसके बाद ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। इन्होंने फिर वहां पे आने जाने और रिश्ते रखने बंद कर दिए। सिर्फ ननिहाल वालों से रिश्ते रखे तो पुप्पा को कैसे जानेंगे? जब ये अपने पुप्पा को फुप्पी को नहीं जानते तो भैया रूहान अपने पुप्पा और फुप्पी को कैसे जान लेगा? और वो किस तरीके से कह रहे थे कि आज हमने देख लिया सामने से, नहीं तो पर्दे पर देखते थे। और फिर अगेन शिकायत। आज का फर्स्ट डे जो लेजी गया है ना मुदा, मैं क्या बताऊं, कुछ काम नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्या ना, तुमने लोगों से कांटेक्ट नहीं रखे। तुम होते तो वो दोनों भाई आ जाते, यानी कि क्रेजी कजन, उसका भाई रुकैया आ जाते, थोड़ी रौनक लगती, उनके घर जाते, वहाँ चाय पानी नाश्ता पीते, एक जगह के खाना होता, दूसरी जगह का खाना होता, उनसे मिलना होता, मटर गश्ती होती, 4 बातें होती, पुरानी बातें होती। तो ये जो लेजी डे था ना, ये फन डे में बन जाता। ऐसे तो तुम अपने मुदाहा में वहाँ पे पड़े रहते हो भाई अपने 5 BHK में, वैसे ही तुम यहाँ पर आकर बेटी खाला के एक 1 BHK में पड़े रहे हो। तो क्या ही फायदा हुआ, क्या चेंज हुआ? कौन सा तुम मोहल्ले पड़ोस से मिलने के लिए जा रहे हो? जब चालू फनी जाते हैं ना, मोहल्ले पड़ोस भी आ जाते हैं मिलने के लिए। और यहाँ सिर्फ अपने खुद के सगे फुप्पा सगे फुप्पी आ रही हैं और सगे मामा। तो कहते हैं अब हम जा रहे हैं चालू के घर, और अभी जो है मैडम रेडी हो रही है। कंटेंट के चक्कर में इस आदमी ने बच्चे को नहाते नहाते को भी नहीं छोड़ा कि वो बाथरूम में मैडम उसको बिठा के नहला रही है। और रूहान तो नहा रहा है, और रूहान तो नहा हद है भाई इस आदमी। और पापा ट्रैक सूट, हाँ मतलब कई लाइक सीरियसली ये ट्रैक सूट वगैरह चलो अभी पहना रखे हो बहुत अच्छे, और ये नए नए लेकर आए ये यहाँ पे लाने के लिए। ये नहीं दिखाया इन्होंने कि कोई शॉपिंग की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ये जो मोटे मोटे से कपड़ों के ये नए इन्होंने खरीदे हैं अभी यहाँ पहनने के लिए। और देव भैया नीचे बैठकर जूते पहना रहे हैं पापा जी को। और अम्मी रेडे, अम्मी जो है मेकअप बना के तैयार करके, लिपस्टिक लगा के, और दुनिया भर का फाउंडेशन और जो है पाउडर, फेस पाउडर कुछ लगा के एकदम सफेद कर लिया मुंह। अम्मी तो ऐसे रेडी हुई है जैसे अम्मी अपने ससुराल जा रही है। हाँ तो जाएंगी ना, ससुराल तो जाएंगी वो अलग बात है कि विदा नहीं होंगी वो। अल्लाह।
शालू, नहीं 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 नहीं, शानू। ये तो ये वही सूट है जो तुम लेकर आए थे दुबई से। अब बताओ इसमें सुर्खाब के पर लग रहे हैं क्या? सूट है ना। और ये कब दुबई गए थे? तब से लेकर अब तक लटका के बैठी हुई हैं कि नहीं हम तो सिलवाएंगे। कौन से मतलब स्पेशल ओकेजन पे पहन लिया। हाँ हाँ, बेटी के ससुराल जो जा रहे हैं दुबई का सूट पहना है। देखो ना, और अम्मी हमने ये भी देख लिया कि तुम्हारे पेट पे से कितना टाइट हो रहा सूट। वजन कम करो अपने, ये चुरा चुरा के मिठाइयाँ खानी बंद करो, की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और फिर दिखाए हैं थाल सजे हुए। और थाल कैसे सजे हुए हैं? 3 मिठाई के पैकेट हैं और एक जो है पूरा का पूरा थाली जो है वो, मतलब थाली नहीं होती एक्चुअली, वो बहुत छोटी सी होती है, एक उंगल की भी गहरी नहीं होती, वो कमी होती है। तो वो उसमें बादाम है, अच्छे से पैक हुआ है, जैसे कि शगुन में दिए जाते हैं। थोड़ी तो अकल आई कम से कम। एक में अखरोट है, एक में किशमिश है, एक में काजू है, एक में बादाम, और छुआरे भी छुआरे भी और मखाने भी। यार ऐसे कौन मखाने देता है भाई? बरीपुरी लेकर जा रहे हो क्या? मखाने बरीपुरी में चलते जो मिक्स कर कर बांटते हैं, जब छुआरे लेकर जा रहे हैं। ओ माय गॉड, छुआरे कौन देता है? अभी कोई निकाह थोड़ी ना हो रहा है। 4 है मिठाई की थालियां, बाकी जो है काजू बादाम छुआरे मखाने और किशमिश, इनकी 5 पैकेट इनके हैं और एक फ्रूट का टोकरा है। चलो भाई, देर से सही सही कम से कम अकल तो इस चीज की आई। और ये अकल भी तब आई है जब मैडम आई है। मे भी शायद ये मैडम की ही अकल चली होगी, क्योंकि वाकई में अगर इनको अकल हो ना तो ये वहां रहते हुए भी यहाँ पर ईदी त्योहारी भिजवा सकते हैं अपनी बहन के ससुराल, और वहां जब ऊपर रहती है वहां पर भी दे सकते हैं। अरे भाई ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक ही मोहल्ले में शादी हो जाती है, जैसे कि मैं मोदाहा की बात कर रही हूँ, तब नहीं देते कि अगर ये यही रह रहे होते और चालू भी यही मोहल्ले में रह रही होती तब भी तो ईदी त्योहारी दी जाती ना। ये देते ही नहीं है, भले ही वो वहीं उसी बिल्डिंग में ही रहती है, ऊपर रहती है। पर अब अगर अपना खुद का खाना पकाना सब कुछ कर रही है, अपना घर लेके उसी बिल्डिंग में रह रही सही, लेकिन कम से कम इनको बनता है ना ईदी त्योहारी देना, तरीके से जैसे धी धियानियों को दी जाती है। लेकिन देने लेने में इनका सबका हाथ तंग है भाई। और भाई साहब ये सब कुछ देख के बच्चा ललचा रहा है, क्योंकि मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खानी है। उसको कुछ नहीं, मुझे बस मिठाई खानी है। तब उसकी माता जी ने समझाया मैडम ने कि नहीं, ये जो है ना बाऊ के लिए आई है, बाऊ के घर जाके खा लेना। भूल नहीं पा रहा भाई, वो बाऊ के घर जाके भी उससे ये कह रहा था कि मुझे मिठाई खानी है, और मिठाई के लिए नौटंकी कर रहा है। ये किसके लिए ऐसा, ये किसके लिए ऐसा? तो इसलिए ये इससे पूछकर हम सबको जताया जा रहा है। और दिखाने का रीजन क्या है पता है? अच्छा भाई, अब मैं जो मेरी माइटी फैमिली मेंबर है जिन्होंने मुझे ये पूछा था, तो मैं यहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली जो हवा बनाया गया है सबको पता है, ये सारे सबके अकाउंट बने हुए हैं रेडिट और ये भी पता है कि रेडिट पर क्या चर्चा चल रही थी। सारे पॉडकास्टर ने ये बात सबने रिकॉर्ड मतलब कर ली है, अपलोड कर दी है। अब ये बात जो है फैल गई है, तो ये और ज्यादा हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। पर ये 1% वो बिल्कुल भी नहीं है जो लोगों के मन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शगुन लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली ये बड़प्पन दिखा रहे हैं अपना कि देखो वी आर ग्रेट, वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है कि हम अपनी बहन के घर में खाली नहीं जा रहे, इतना सामान लेकर जा रहे हैं। और मेरी नजर में तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आम घरों में ऐसे ही जाता है। फलों का एक टोकरा जाता है, मिठाइयों के डब्बे जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के जो ना इस तरह से पैकिंग में जाते हैं, और इससे भी खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग पैकिंग आती है। अब जो इनको यहाँ पे नसीब हुई, मुहस्सर हुई, वो उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ से ले लिया मुदाहा के हिसाब, और वो पैक करा लिए। तो यहाँ तो देखा जाए तो भाई मैं एक यहाँ पर तारीफ करूंगी कि एटलीस्ट देर ही सही कम से कम अकल आई इस चीज़ की। और ये इन्होंने एक अच्छा तरीके से दिखाया कि बहन के घर जा रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, ये सब कुछ लेकर जाना, फ्रूट्स, ये सब कुछ लेकर जाना चाहिए। और वही वो सारे लेकर भी गए हैं, खाली हाथ हिलाते हुए लेकर नहीं चले गए अपनी बहन की। लेकिन आते वक्त जो इन्होंने विदाई नहीं दी है वो बहुत गलत किया। कैसे है बच्चा मामू? सब ठीक, बच्चा मामू भी आ गए, बच्चा मामू आ गए, लेकिन बच्चे नहीं लेकर आए। और अब तक ऐसी बैठी हुई थी अम्मी जी, अब तक ऐसी बैठी हुई थी, रिकॉर्ड चल रहा है, व्लॉग चल रहा है, लेकिन जब बच्चा मामू आए और कैमरा उठ के इन्होंने कैमरा घुमाया, फट से दुपट्टा उठा के सर पे ओढ़ती हुई दिख रही है। तो इनके जो दुपट्टे हैं ना, वो शर्म लिहाज के लिए नहीं है, वो अदब कायदे के लिए नहीं है, वो पर्दे के लिए नहीं है। जबकि खुद की माँ बैठी हुई है वहां पर, देव भैया बैठे हुए हैं, खुद का बेटा है, खुद का पति है, और दूसरे वाले मामू हैं। तो बच्चा मामू आके कहते हैं कि अम्मा के यहाँ पे गए थे, वहां पे ताला बंद था। और भाई साहब, और मैया कितने सारे अब तो मेरी मैया निकल गई, कितने सारे बिस्तरों का ढेर लगा रखा। मतलब बेटी खाला का घर क्या था और भाई साहब क्या बना दिया, गद्दे, बिस्तर और पता नहीं क्या क्या। और मुझे लग रहा है गद्दे मंगाए गए हैं, जो अच्छे घर के गद्दे हैं ना वो तो दे दिए गए हैं इनको ऊपर सोने के लिए जनाब मैडम को, और नीचे कौन क्या बिछा के सो रहा है उसके लिए वो मंगाए गए, क्योंकि बहुत ही गंदी सी उस पर व्हाइट कलर की चादरें वादरें सी हैं। मतलब वो जो बाजार से जो गद्दे आते हैं ना, वो गंदे बंदे से तो होते ही हैं वो टेंट वालों के, वो सब मंगा लिए गए होंगे। ढेर लग रहा है, पूरा पौधे के ऊपर फेंक फेंक के मार रखे हैं भाई साहब। इतना सारे दुनिया भर का पैसा, गाड़ी, मर्सिडीज, अपाची पपाची, ये सब कुछ करते रहते हैं, अपना
यहाँ पे एक घर नहीं बना सकते थे अपने नाम का, अपनी जमीन लेकर कि भाई चलो यहाँ आएंगे तो अपने यहाँ रहेंगे, अपने बच्चे को लाते ले जाते रहो, और कुछ नहीं तो ईद में वहां दुनिया भर का पड़े रहते हो, ईद यहाँ पे आके सेलिब्रेट करो अपने घर में, रिश्तेदारों के बीच में, बिरादरी के बीच में। दुनिया ऐसी करती है, जो अब बाहर रह रही होती है वो कम से कम साल भर में एक दफा ईद त्योहार मनाने के लिए अपने घर चले ही जाते हैं। बच्चा मामू कह रहे हैं कि हम गए थे, अम्मा के यहाँ ताला लग रहा था तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अब रूहान से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, बोलो बच्चा मामू, बच्चा मामू, बच्चा मामू बोलो। अब वो भूल गया भाई। और मैडम आ गई है भाई सब मुंह मानी जान बनकर, उमराव जान मुंह मानी जान बनकर आ गई है। वेलवेट का सूट पहन के, दुपट्टा ओढ़ के, लेकिन दुपट्टा वेलवेट का नहीं है, दुपट्टा वैसे ही ले लिया है वेलवेट का सूट, ये लखनवी कढ़ाई वाला वेलवेट का सूट। ओह माय गॉड। और बहुत ही अजीब लग रही है क्योंकि यहाँ पे आके ना इनका पफ निकल जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता यही आके इनका पफ क्यों निकलता है भाई। अच्छा मम्मू जान आ गए, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो सही से कर लो, अस्सलामु अलैकुम होता है। ये कहते हैं कि सलाम गलत बोलने पर भी। यहाँ आने के बाद भैया बेटी खाला की हालत देख लो बेचारी की क्या हो गई है। एक तो थ्रेडिंग इतनी ज्यादा पतली करवा दी है कि लिटरली दूर से बैठे हुए तो ऐसा लग रहा है कि थ्रेडिंग गायब भी हो गई है। बेढंगे से कपड़े पहनना के, ना कोई बेल, ना कोई लेस, ना कोई कुछ, बेचारी काम वाली लग रही है। आपने पहचाना नहीं, ये बच्चा मामू है, बच्चा मामू जो अपने बच्चे नहीं लाए। और फिर भाई म्यूजिक बजा के सारा सामान जो है चालू की ही गाड़ी मंगवा ली गई है। बेटी खाला के घर चालू की गाड़ी में गई है। वो बच्चे ने पोल भी खोल दी, बाऊ की गाड़ी चालू की फॉर्चुनर मंगाई है, जो यहाँ पे इसलिए रख रखी थी क्योंकि भाई साहब ये प्री प्लान था, ये आएंगे जाएंगे घूमने फिरने को मिलेंगे। अब क्या है, क्रेजी कजन से तो लड़ाई करोगी क्योंकि वो क्रेजी हो गया इसलिए वो कजन नहीं रहा। अब ये तो साहब है, जनाब है, मैन चाइल्ड है, इनको तो घूमने फिरने के लिए चाहिए। इधर से उधर जाने के लिए भी मतलब ये 4 कदम भी नहीं चलकर जा सकते। चालू के घर जाने के लिए चालू की दोनों गाड़ी चाहिए थी। दोनों गाड़ी वहां से रिसीव करके लेकर आए, फिर छोड़ कर आए, फिर सारा सामान भी लदवा दिया। और भाई साहब दिखावेगी तो हद हो गई। मतलब इनसे फ्रूट का टोकरा उठ नहीं रहा था, गिरा गिरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जनाब बस अब गिरा देंगे, अब गिरा देंगे। वहां पे खड़ा हुआ था डुम्बुल का भाई, वो जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता कि लाओ हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। बाऊ की कार में जा रहे हैं, बैठते कह दिया भतीजे। वैसे जैकेट पहनना क्या, वैसे कहते समीर भाई एक पॉइंट पे जरा एसी चला देना। और व्लॉगिंग करने के चक्कर में जनाब तो भाई साहब इतने अंधे हो चुके हैं कि कई बार इन्होंने बिना दुपट्टे के अपनी माँ को दिखाया। इतने छोटे से बाल है, उनके भी बहुत हल्के बाल है, इतना टुच्चा सा जूड़ा बन रहा था और ऐसे ही दिखा रही है भाई। इससे पहले तो कभी जूड़ा उड़ा हमने देखा नहीं क्योंकि चालू ने हमेशा सर ढके हुए दिखाया, और ये अपनी अम्मी को ऐसे दिखा रहे हैं। या इससे पहले फिर हमने बीच पे देखे जब इन्होंने अपने अपने कंधे तक के बाल कटवा रखे थे, स्टेप कटिंग। चलो भाई आ गए, पहुंच गए, बहन के ससुराल पहुंच गए, वहां पे हाथ पकड़ के लेके चलो। पीछे से धक्का लगा रहे चालू के ससुर, पीछे से पापा जी में धक्का लगा रहे हैं अपने समधी में ऊपर चढ़ाने के लिए। और भाई नानी को भी लेकर आए हैं, बहन के ससुराल आए हैं तो नानी को भी लेकर आए हैं। नानी आई है चालू की नई शॉल ओढ़ के, और आते कह रहे हैं अपी, आगे लगा देते चालू आ गए। चालू कहती है फाइनली सब आ गए। हाँ सब आ गए, चलो भाई चलो वहां पे बैठ जाए, दुआ सलाम हो गई। बहुत अच्छा बना लिया मकान, अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा भाई। और चटाई पे ओहो डाउन टू अर्थ करके दीवान पे ना बैठकर जमीन पर बैठेंगे। अब भाई सोफा रखा हुआ है नया जो बनाया वो कमरा हॉल, तो सोफे पे बैठ गए पापा जी और ससुर साहब चालू अप्पी के, और उनके नानी बैठ गई। और मैडम जो अपनी जैकेट और पता नहीं क्या हाथ में रखा था, शायद जैकेट ले रखी थी, उसको भी ये कह रहे हैं मैं ले लूं तुम्हारी जैकेट, दिखावे के लिए। भाई साहब कितने दोगले लोग हैं। आप बताओ बाऊ को क्या चाहिए? बाऊ मुझे मिठाई चाहिए। बच्चा भूला नहीं अभी। और जनाब भाई साहब अपने हाथों से उठा के लेकर आ रहे हैं फलों का टोकरा। आप सोच कर देखो, ये फल जो है इसमें इतने दुनिया भर के होते हैं। तुम 2 किलो के 3 किलो के सेब भी अगर ले लेते हो, केले ले लेते हो, तो वो भी थोड़े भारी तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा टोकरा है। एक होता है इससे भी छोटा बना होता है, एक ये मीडियम साइज का होता है। उसको उठा के लेकर आ रहे, चला नहीं जा रहा, दिख रहा है। वैसे कहे कि जिम करते हो भाई तुमसे तो ये इतना टोकरा नहीं उठा। उसके बाद टोकरा रख दिया, वो कह रहा है डुम्बुल का भाई लाओ मैं ले लेता हूँ। कहते नहीं मैं ले लूंगा। फिर भाग के गए, फिर से फ्रूट्स और ये जो थाली बनी हुई है वो भी उठा के लेकर आया। वो डुम्बुल का भाई कहता है अरे लाइए ना, लाइए मैं ले लेता हूँ। निक्कू ले आया, उनके ड्राइवर ले आए, समीर भाई ले आए, सब निकाल के सारा का सारा सामान ले आए। ओ हो भाई ने तो भाई साहब रुतबा दिखा दिया अपना। अगर लोगों को ये डाउट हो कि भाई ये शगुन गया है कुछ और गया, नहीं, ये जनाब ने अपना रुतबा दिखाया है कि मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हूँ, देखो हम हैं बम्बई वाले, हमारा लेवल हमारा लेवल यहाँ है। तो जनाब ने अब अपना लेवल दिखाया है। तो बेटी खाला और अम्मी बैठ गई हैं दीवान पे और ऑब्वियसली अपने बच्चे को लेकर। और इस मोमेंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैडम के पास मैडम की जैकेट और मैडम का जो वो पर्स है ना, वो यहाँ पे रखा हुआ जहाँ मैडम बैठी हुई है आलती पालती लगा के नीचे कालीन में। और भाई साहब बैठते के साथ ही बच्चे ने मिठाई मांगी और उन्होंने निकाल के मिठाई दे भी दी, जो जनाब अपने हाथ से खिला रहे हैं, जिसपे चांदी का वर्क लग रहा था, यानी कि ऑफ कोर्स वो जो रोल होगा, मावा के जो रोल होते हैं ना बर्फी टाइप के। और जब बैठ गए हैं मिठाई खिला रहे हैं काफी देर, तब कह रहे ये तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बना लिया, बहुत अच्छा कर लिया। और फिर अपनी मामू ड्यूटी निभाएंगे, भाई प्यार करेंगे ना हम अपने भतीजे को, भांजे को। मोदाह की मिठाई अच्छी है
तो नाहन कहता हाँ अच्छी। और मैडम उंगली दिखा दिखा के समझा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हें समझा के भेजा था, तो क्या तुमने सलाम किया था? तुमने सलाम नहीं किया था ना, जाओ जाके सलाम करो, नहीं तो हम तुम्हें मिठाई नहीं खिलाएंगे। वाह मैडम वाह, यही तो बातें होती हैं जिनकी वजह से मैडम को ट्रोल किया जाता है। ये बातें कोई रिकॉर्ड करने की होती हैं? अरे ठीक है भाई, तुम अब इस्लाम धर्म में हो, तुम ये सिखा रहे हो, बच्चे को अच्छी सीख दे रहे हो, लेकिन ये कैमरे पर करोगे और एवरीथिंग इज कंटेंट। वाओ। और जब मम्मी ने कहा कि जाओ पहले सलाम कर कर आओ जब खिलाऊंगी तुम्हें मिठाई, तो बेटे ने बात ही बदल दी कि ठीक है मत खिलाओ, पापा खिला देंगे। ओ भाई साहब, मुझे कितनी हंसी आई। इसको कहते हैं शेर को सवा शेर मिल। तो जनाब ने भी कह दिया जाओ जाओ पहले जाके सलाम करके आओ, फिर उसके बाद तुम्हें मिठाई मिलेगी। अब बच्चा गया भी चालू के ससुर के पास तक, और बिना बोले फिर वापस आ गया, कहते मिठाई खिलाओ, और खुद ही मिठाई का डब्बा लेके टेबल पे से भाग आया। मत खिलाओ तुम, मैं तो दूसरे डिब्बे में से ले लूंगा। और पता है क्या कह रहा है, इतनी सी देर में खुद से कह रहा है कि हम जाएंगे तो ये मिठाई हमें पैक करके दे देना। ओ माय गॉड, कितना दिमाग चलता है भाई साहब इस बच्चे का। ये तो भाई अपनी बुआ को भी पीछे छोड़ेगा, अपने पापा को भी पीछे छोड़ेगा। और चालू इतनी हैरानी से देख रही है। ओ, और इसने लाके पिज्जा ने पता नहीं किस बात की कोई सिरिंज दी है, और वो सिरिंज में आई थिंक, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो हैदर की कोई दवाई है जो सिरिंज में भर कर दे रहे हैं, जिससे कि उसको पीना आसान हो जाए। चम्मच से हो सकता है वो ना पीता हो, लेकिन वो सिरिंज मतलब टाइप की है वो, जो भरकर दी है। पहले उसने अपनी माँ को पकड़ाई थी, यानी कि बेटी खाला को पकड़ाई थी, और उसके बाद बैठे बैठे उसने लाकर चालू अप्पी को पकड़ाई। या ये भी हो सकता है कि भाई ये जो है इंसुलिन वाला हो, डायबिटीज का इंसुलिन वाला इंजेक्शन हो। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के हमने खाना पीना खाया, और माशाल्लाह खाना पीना बहुत ही अच्छा बना। और इतने सब बसड़ के बाद, इतनी देर के बाद जब जाके इनकी अम्मी जो है वो आई हैं, अब पता नहीं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आराम कर रही थी, वो तब खाना खाने के टाइम पर उठ के आ गई, या वो नमाज पढ़ रही थी, क्योंकि अगर तबीयत खराब होती तो ये बताते और दिखाते। और वो घर पर नहीं थी, तो भाई ऐसे टाइम पर वो कहाँ गई थी कि जब गेस्ट आ रहे थे, और इतनी देर में क्यों निकल कर आई पता नहीं भाई। तो चालू का व्लॉग आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं। और ये देखिए चालू ने जो है रूहान के लिए वेलकम बेबी लिखा है और सजाया हुआ है, और उसने भी किया है। और फिर चले गए ऊपर चालू का कमरा देखने के लिए। वहां पर उसने सेम डेकोरेशन वो करा रखा, जैसे हैदर के टाइम पर सैफी ने करा कर दिया था, वैसे ही गोल गोल डेकोरेशन, वैसे ही वेलकम बेबी, वैसे ही स्टूल पर केक रखना, जिसको देख के बड़ा ही खुश हो गया वो, क्योंकि वो चालू के घर पर भी पहली बार आ रहा है। तो चालू ने क्या किया, पहली बार आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहले ये नहीं था, पहले इतना था, पहले उतना था। कहती हाँ बस वो अंदर वाला कमरा ही था, वो भी इसी ने दिए थे पैसे बनाने के लिए। भाभी जी आई थी वहां पर नाश्ता लेने के लिए, और बिल्कुल डार्क कलर की, कॉफी कलर की लिपस्टिक लगा के रो रही थी कि मेरी गुड़िया रानी अब यहाँ रह जाएगी। लेकिन क्या पता था अपने पति को लेकर वहीं बस जाएगी। वो केक काटने को तैयार है। अरे रूहान पहले बाबू को थैंक यू तो बोलो। और कल वो जो डर गया था, हाँ मुझे लगा था कि शायद बलून फूट गया होगा, लेकिन मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने बताया कमेंट करके कि वो पार्टी पॉपर था। और भाई अगर अपने बच्चे को ये पता होता है कि वो पार्टी पॉपर के फूटने से, उसकी आवाज़ से, उसके धमाके से अगर ये डरता है बच्चा, तो क्या ज़रूरत है तुमको ये सब बेवकूफ़ी हरकतें करने की। और अब मुझे लगा था शायद बलून जैसा अपने आप फूट जाते हैं, वैसे झटके से बलून फूट गया। और पता हो तो फिर तो ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं वो फोड़ दें, वो फोड़ दे, तो बच्चा यहाँ पर भी मना कर रहा है। और वो सुनते के साथ ही उसके नाम से डर गया और हिलने लगा, मतलब अपनी मम्मी के पास जैसे जाने के लिए कि बच्चा डरता है तो क्या करता है, माँ बाप या कोई भी पास में होता है तो उसके पास जाने की कोशिश करता है। और जनाब ने मैडम के पर्स टांग रखा, एक पर्स टांग रखा, अपना बैग टांग रखा है, और देखो गले में लटका के घूम रहे हैं वो, और जैकेट उसके अंदर फंसा रखी। वाह यार बड़ी अच्छी नौकरी करा रहे हो भाई तुम इनसे, अपना पर्स तक नहीं लटका सकती, और अपना पर्स नहीं लटका सकती तो तुम लटका के लेके नहीं क्यों आई, क्या दिखाने के लिए लाई थी भाई तुम? ऐसे क्या उसमें पत्थर भर रखे हैं जो तुम पे उतना बोझ लग रहा था कि तुम अपने पर्स को नहीं लटका सकती? और फिर तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो है मुमानी जान जो वो फोटो ना खिंचवाए। उन्होंने हैदर को लेके ऑफ कोर्स यहाँ पे फोटो खिंचवाए होंगे, आजकल मैं पोस्ट कर देंगी उनको, जहाँ पे वेलकम बेबी का डेकोरेशन सजा हुआ और वहाँ पे उछाल उछाल के हैदर के साथ खेल रही। और अब हम खेलेंगे हैदर और मुमानी, हम मुमानी जान है और तुम हमारे हैदर जान हो। बस उसके बाद बैठे बहुत सारी बातें करी, फिर हम उसके बाद निकल गए घर पे। तो देखो अब हम देखो अपनी अम्मा को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। अम्मा ने नया स्वेटर नया शॉल पहना, ये इसीलिए तो अम्मा ने रखा था, और हमने कहा था वो नए पहनना, दिखाना कि हमने मुंबई वालों ने लेकर भेजा है। तो चलो 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 खुदा हाफिज करो।
कायदे में तुम सामान लेकर आए, बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, अच्छा अप्रिशिएटेड कि चलो कम से कम तुम्हें थोड़ी अक्ल आती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें उसके ससुर को, सास को और इनको रुखसाना बाजी को और अपनी बेटी यानी कि अपनी घर की जो धी धियानी है बाउली धी है वैसे तो, लेकिन फिर भी धी धियानी यानी कि चालू, उनको कम से कम विदाई देकर जाना चाहिए था, जो कि हक बनता। भले ही तुम रहकर चले गए, भले ही तुम आए थे, तुम यहाँ पे पहली बार आए थे, भले ही तुम अभी यहाँ रहोगे, अभी 2-4 दिन और रहोगे, लेकिन तुम पर्टिकुलरली एक तरीके से अपनी बहन के घर आए थे, तो तरीके से ही तुम्हें व्यवहार करना चाहिए था, जो जो व्यवहार इन्होंने नहीं किया, करना चाहिए था। मेरी पब्लिक क्या बोलती है भाई साहब, मेरी ऑडियंस क्या बोलती है कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। एक तो ये बाप का फर्ज निभाते रहते हैं, तो उनके पर्पज से भी कि भाई पापा को याद नहीं रहता, पापा से कुछ नहीं कराते, वैसे कायदे में तो इनको बहुत सारे काम पापा से कराने चाहिए थे, उतने पैसे पापा से दे देते और पापा से ही मिलाई कराते। एक्चुअली उसको मिलाई करना कहते हैं, बहुत सारी जगह उसे मिल्ली भी बोलते हैं कि मिल्ली दे रहे हैं, तो इनको देने चाहिए थे। और लड़कियां भी आई हुई हैं, देखो वो भी आई हुई है, नेहा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन डबली आई हुई है उसके हस्बैंड के साथ, उसको भी देना बनता है क्योंकि वो उसकी ननद लगती है। हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही होता है, अपनी धी धियानियों को देते हैं, उसकी सास को देते हैं, उनके यहाँ अगर कोई हाउस हेल्प होती है उनको भी देते हैं, अगर ननद होती है तो उनको भी देते हैं, और खास तौर से तो भाई सब बच्चा उसको भी देते हैं। और उसके बाद म्यूजिक बजाकर सामान निकाला था, और म्यूजिक बजा के सामान मतलब अब खाली गाड़ी में घर वालों को बिठा रहे, और फिर पापा ये कौन सी जगह है, पापा ये कौन सी जगह, पापा ये याद है, पापा वो वाद है, मतलब पापा की तरफ जैसे बच्चे से पूछते रहते हैं ना, उसकी याददाश्त ताजा कराते रहते हैं। ऑफ कोर्स देखो वो चीज़ें बदल जाती है, बहुत सालों में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें वैसे भी थोड़ा सा ऐसे हो गई बीमार होने के बाद, तो वो सब पूछते रहते हैं। लेकिन मेरा ये जो ना अजीब लगता है, पूछने में, यार ऐसे करने में बुराई नहीं है कि भाई आप उनको रिमाइंड करा दे, व्लॉग मत बनाओ, लाचारी मत दिखाओ उनकी कि उनको बीमार हैं इसलिए हम ऐसे करते हैं, बच्चों की तरह से ट्रीट करते हैं, बच्चों की तरह से पूछ रहे हैं, वो गंदा लगता है। यहाँ पे पापा देखो लस्सी पिलाते थे, यहाँ पे सुनारे की दुकान थी, सुनारे, ये देखो कुएं के पास नीला नीला। और उसके बाद दिखाते हैं कि थर्सडे हो गया है और सुबह के 4:37 हो रहे हैं, 4 दिसंबर, और ये सुबह के 4:37 तक बतिया रहे हैं बैठकर, क्योंकि बच्चा मामू आए हैं, टाइम का पता नहीं चला, हम इतनी सारी बातें कर रहे थे। बेचारों को नींद नहीं आ रही होगी, वैसे भी क्या सोचोगे कि गद्दे पे क्या ही सोऊं। बच्चा मामू का लुक कैसा लग रहा है अम्मी, हमें नहीं अच्छा लग रहा था ये, ना 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 हमें नहीं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं, इतने घंटों से बैठ के बात कर रहे हैं, तो अब हमें सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा देखने में। अब इतनी देर से जो देख रहे थे, 4 बजे तक बैठ के देख रहे हैं, तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि 4 बजे तक बैठ के देख रही थी, तो इसलिए देखते देखते हम इनको आदत पड़ गई होगी। पर मामू अचानक से लुक ऐसा, अच्छा बताए क्या करते हैं ये तू तड़ाक से बोलते हैं इन मामू से। अरे भाई मामू तो मामू है, भले ही वो तुम्हारी हम एज हो, 1-2 साल बड़े हो, तो अदब से पेश आओ, ठीक है, आप मत कहो, तुम कहकर ही बात कर सकते हो, लेकिन तू तड़ाक से बोलते हैं, ऐसे करेगा वैसे करेगा, इसने क्या कर लिया, ऐसे कर बात कर रहे थे, ये लुक क्यों रख लिया अचानक से, ऐसे रुक क्यों। तो उन्होंने भी कह दिया अच्छा लग लिया, अच्छा लग रहा था हमने रख लिया। नहीं नहीं, आपको ऐसे लुक रखने का कोई अधिकार नहीं है, बस लुक चेंज करने का अधिकार तो ये जनाब को है, जिनको अब कोई काम नहीं मिल रहा, जो कोई काम नहीं कर रहे, जो कोई जो है कोई लुक नहीं रख सकते। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कोई काम कर रहे हो तो उसकी जो है रोल की जो है वो रोल की डिमांड है कि भाई इस तरह से आपको हेयर बड़े रखने हैं, छोटे रखने हैं, मूंछ रखना है, दाढ़ी रखनी है, तो वो रोल की डिमांड होती है ना, उसके हिसाब से कह रही हूँ। तो वो अधिकार तो सिर्फ इनको है भाई, क्योंकि ये हीरो। तो ये था इस हीरो का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वाले चैनल पे चालू के पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।